ना पीना। हाँ, मन तो बहुत बदमाश है, मन बहुत बदमाश है। तो क्या क्या नहीं सोचता, देखो ना, बहुत कुछ सोचता है। अगर इसकी सोच के अनुसार कर दो तो जेल जाना पड़ेगा, मन के अनुसार चले तो नरक जाना पड़ेगा। मन को रोकना होता है। अब जैसे आपकी बहादुरी कि आपने रोक दिया, शराब नहीं पिएंगे। अब मन कहता है तो उसकी अनसुनी कर दो, राधा 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 राधा, अनसुनी कर दो। अब कभी जिंदगी में मत पीना। मांस खाते हो? हाँ, सब बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं, गंदे मार्ग से हटा रहे हैं। तो आप खूब नाम जप करते हैं? प्रभु दिमाग लगा रहे हैं पर ध्यान नहीं लग रहा। नहीं ना, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। काउंटर लो, अंगूठी की तरह हाथ में पहनो, राधा 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 राधा। अब अंदर हम जप रहे हैं राधा राधा। बस 50,000 नाम रोज जप करो, ठीक है? आज काउंटर खरीद लेना और राधा राधा नाम 50,000 बार आप कहो। फिर आप देखना धीरे धीरे आपकी जिंदगी कैसे प्रकाशित होती है। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं महाराज जी। आपके वचनों को सुन के बहुत सारे लोगों ने शराब, मांस, मदिरा, अंडा और व्यभिचार आदि का दोषों का त्याग किया है महाराज जी। मतलब हम पढ़ नहीं पाते, बट आप भी प्रश्न आया इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि जितने जने आए होते हैं काफियों के भाव रहते हैं आपके तक पहुंचाने के लिए। तो उन सबकी तरफ से बता रहा हूँ कि महाराज जी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो इस व्यसनों में लग चुके थे महाराज जी, आपकी वाणी सुन के काफी परिवर्तन आया महाराज जी उनमें। महाराज जी, वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं तो सबकी तरफ से एक बार सबको प्रणाम है। और सबको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि हमारा जीवन सार्थक कर दिया आपने। हमारा साधु बनना, हमारा प्रवचन करना, हमारा बोलना सार्थक हो गया, क्योंकि आपने अपने जीवन को बदल दिया। यदि आपका जीवन न बदले तो मेरा बोलना किस काम का, मेरा साधु बनना किस काम का। हमारे वचनों के द्वारा भगवान अगर सैकड़ों का, हजारों का मंगल कर रहे हैं तो हम अपना जीवन धन्य मानते हैं और धन्यवाद देते हैं, एहसान मानते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चल पड़े, आप बुराई को त्याग दिए। तो सबको धन्यवाद है जिन्होंने गलत आचरणों का त्याग करके अच्छाई के मार्ग में कदम रखा। भगवान सबका मंगल करे, स्वस्थ रखे, सबकी बुद्धि पवित्र हो। शिवा चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाली है या जब से मुझे सही या गलत समझ आने लगा है, तब से मैंने कभी किसी को सताया नहीं, ठगा नहीं, पैसे नहीं मारे, धोखा नहीं दिया या गलत नहीं किया। महाराज जी, फिर भी ना जाने क्यों एक डर के साथ जी रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब भी सो के उठती हूँ या एक अलग सा डर मेरे को सताता रहता, बहुत डिप्रेशन हो जाता है। ये कोई पाप है जो पूर्व का है। वर्तमान में तो आप ईमानदारी से चल रहे। पूर्व का पाप नष्ट करने के लिए नाम जप कीजिए, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, निर्भय हो जाएंगी। देखो, हम रोज मृत्यु से लड़ रहे हैं, दोनों किडनी खराब है और भयानक कष्ट रहता है, लेकिन ना हमें मृत्यु का डर है, ना मुझे पीड़ा है, ना मुझे कोई शोक है। मैं हर समय आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम हमारे पास है, राधा नाम हमारे पास है। अगर ये ना हो तो जैसा आप कह रहे हैं, हम अब डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न। सत्य कहते हैं, हम बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल हमें कष्ट नहीं है, सब कष्ट होते हुए भी। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम शोक से, भय से, चिंता से, दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो हमें खूब राधा नाम जपना चाहिए। जैसे जैसे राधा नाम बढ़ेगा और पाप नष्ट होगा, आप निर्भय होते जाएंगे, आपको एक आनंद मिलने लगेगा। अब जैसे मृत्यु है तो मुझे लगता है जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी प्रियाजू की सखियां आएंगी और मुझे अपने पास ले जाएंगे। मुझे डर नहीं है कि हमारा कुछ छूट जाएगा। हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या छूटेगा। हमारे तो प्रभु हैं, वही मिलने वाले हैं। शरीर छूटा, प्रभु से मिल गए। तो मृत्यु का भय तब लगता है कि हमारा पुत्र छूट जाएगा, पति छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, हमारे रिश्ते छूट जाएंगे, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। ये सब छूटना है, उसको पकड़ो जो छूटना नहीं है। प्रिया प्रीतम, किशोरी किशोरजू, ये कभी छूटने वाले नहीं है। तो नाम जप करते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। जी। वेदा जी पंजाब से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कभी कोई किसी के प्रति बुरा विचार आए या कोई गलत सोच आए जो हम करेंगे नहीं बट अंदर आ रही है, तो महाराज जी अपराध है क्या?
अपराध तो नहीं है, कलयुग का एक प्रभाव है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य तो लागू हो जाएगा, पाप लागू नहीं होगा। पर अगर हम ज्यादा मन से गंदी बात सोचने लगेंगे तो फिर वो क्रियाओं में उतर जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। और जब क्रियाओं में उतर जाएगा तो फिर पाप लग जाएगा। जब तक क्रिया ना हो, केवल सोच बनी रहे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन सोच को जब हम क्रिया में उतार देंगे तो पाप बन जाएगा। और सोच को रोक पाना बड़ा कठिन होता है। जब हमारा मन कोई संकल्प कर लेता है तो फिर वो क्रिया में उतर ही जाता है। इसलिए हम जिस समय हमारे मन में कोई पाप वासना, कोई गंदी बात, कोई दूसरे के प्रति गलत भाव आ रहा हो, उस समय में जोर जोर से राधा राधा बोलना चाहिए। राधा 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 राधा। वो हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और यदि नाम जप नहीं चल रहा और उसी का आप मनन करते चले जा रहे तो आपका मन गंदा होता चला जा रहा है। कोई चीज गंदा करना बहुत सरल है, लेकिन साफ करना बहुत कठिन है। मन को गंदी बातों का चिंतन करा के आप गंदा तो कर सकते हैं, लेकिन मन को नाम जप करके पवित्र करना बहुत समय लगता है। गंदगी हमारे मन में इकट्ठा हो जाती है तो फिर भगवान का भजन भी अच्छा नहीं लगता, संत संग भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सावधान रहे कि हमारा मन गंदी बातें जब सोचे, हमारा बस तो है नहीं, तो उस समय नाम जप जरूर करें। नाम के द्वारा वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। राजवीर जी फरीदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। महाराज जी, इस परिस्थिति को जानते हुए मेरे अपने और बाहर के लोग मेरे और मेरे बच्चों के सामने बोलते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो कि तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, सत्य से अवगत कराते हैं, पर बच्चों पे और मुझ पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि, और हमारी उसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कि कुछ नहीं, मुस्कुरा देना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि आप कर्मों का भोग भोग रहे हो, अपने ही तो कर्मों का भोग भोग रहे हो, तो बढ़िया बात है, सत्य बात है। आप बहुत बस यही कह देना बहुत अच्छा है, नहीं तो मुस्कुरा दिया। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो। बुरा मानने से हमारा हृदय जलेगा और उसके प्रति हमारी द्वेष भावना बन जाएगी। और बात सब कोई सत्य कह रहा है। जैसे कोई कहे ना, तो कर्म का ही तो भोग। अगर कर्म हमारा ना हो तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा सब, तो हमारे कर्मों का ही, यद्यपि वो हमारा उपहास कर रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। किसी रोगी को या किसी दुखी को या किसी वृद्ध असहाय को हम ऐसे वचन बोलें जिससे उनको सुख पहुंचे। कर्म का भोग तो भोग ही रहे हैं, लेकिन हम ऐसे वचन ना बोले। ये मतलब वचन के द्वारा कष्ट देना है, दुख देना है, टॉर्चर करना है। ये वाणी का टॉर्चर है। जो वाणी के द्वारा कर रहे हैं ये उनका अपराध बन रहा है। लेकिन आपको केवल मुस्कुरा देना चाहिए। आपको मुस्कुरा देना चाहिए कि भगवान की जैसी इच्छा। आप मुस्कुरा करके उस बात को टाल दें, उसे हृदय में न लावें। चेतना जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हम ये सुनते हैं कि यदि हमें कुछ समझ ना आए तो हमें हमारे अंतर्ज्ञान की आवाज सुननी चाहिए। गुरुदेव, कच्चे या शुरुआती दौर के साधकों को ये आश्वासन कैसे हो कि हमें वो आज्ञा हमारे अंतर्ज्ञान से नहीं, गलत है। जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो शास्त्र सम्मत सिद्धांत के ज्ञाता किसी संत से मिलना चाहिए। हम मन की आवाज और आत्म आवाज में भेद नहीं समझ पाएंगे कि हमारा मन बोल रहा है ये हमारी आत्मा बोल रही है। आप उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन भी तो बोल रहा है। जो मन बोल रहा है वही लोग कर रहे हैं, इसलिए दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। मन क्या भी बोल सकता है, मन गलत भी बोल सकता है। तो हमारी जो आत्मा की आवाज होती है उसको सुनने के लिए अध्यात्म साधना चाहिए। साधारण व्यक्ति के अंदर जब वो उठती है तो उसे अनसुनी करके वो मन की आवाज को सुनता है। वो आत्मा की आवाज को, अगर आत्मा की आवाज सुनने लगे तो सब संत बन जाए, अंदर से सब महात्मा हो जाए। लेकिन उस आत्मा आवाज को, उस गुरुदेव की बात को, उस भगवान की बात को हम ठुकरा देते हैं। ऐसे वो स्फुरित होती बहुत धीमे। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बस इसके बाद मन अपना राज्य उसके ऊपर साबित कर देता है, नहीं ये कुछ नहीं होगा, बस ऐसा करते हैं, अभी आनंद मिलता है, अभी मस्ती मिलती है, अभी सुख मिलता है।
और वो गंदा खान पान, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार ऐसा करने लगता है। हमें लगता है अपनी बात को सही समझने के लिए शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए और संतों के वचन सुनने चाहिए और उनसे मिलान अपने मन की बात की करनी चाहिए। यदि उनसे बात मिलती है तो धर्मयुक्त है, अगर नहीं मिलती है तो अधर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त आचरण हम ना करें। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें, अगर शास्त्र स्वाध्याय हमसे नहीं हो पा रहा तो हम संतों से बात करें। जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो महान संत हैं, उनसे हम बात करें तो हमारा सब निर्णय ठीक हो जाएगा। अगर हमारी बात संत और शास्त्र से मिलती है मन की, वो धर्मयुक्त है, और जो संत शास्त्र से नहीं मिलती वो अधर्मयुक्त है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लायक नहीं हैं। हमारे अंदर इतनी पवित्रता नहीं है कि हम अपनी आत्मा आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार चल पड़ें। हम मन की आवाज़ तक ही पहुंच पाते हैं, आत्मा की आवाज़ तक नहीं पहुंच पाते। मनोज जी, जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग व एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। श्री जी के बल से मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन सब छोड़ दिया है। आपकी आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है महाराज जी? भगवान का साक्षात्कार कर लेना। अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं है तो जीवन मिट्टी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा शरीर छूटेगा तो ना परिवार हमारे साथ जाएगा, ना बैंक बैलेंस साथ जाएगा, ना हमारा कोई मित्र साथ जाएगा, ना हमारा कोई पद साथ जाएगा, ना हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा। जाएगा तो किया हुआ भजन साथ जाएगा, किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म ये साथ जाएगा। तो हम पाप कर्म तो कर ही रहे हैं, क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है तो हमसे पाप कर्म हो ही रहे, थोड़े बारे पुण्य हो रहे। तो मनुष्य जीवन यदि भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाया तो पाप पुण्य के फलस्वरूप नरक स्वर्ग भोगता रहेगा, उसका आवागमन नहीं मिटेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। ये मनुष्य जीवन परलोक संभालने के लिए कि हम ऐसा भजन करें कि अपने गृहस्थी के कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए भगवान को प्राप्त हो। अगर भगवान को प्राप्त नहीं हुए तो ये आवागमन जो है ना, कभी सुअर बनना, कभी कुत्ता बनना, कभी अन्य योनियों में जाना, क्या क्या कष्ट भोगना है। इसलिए नाम जप जरूर करो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नाम जप करके भगवत प्राप्ति करना। और नाम जप के लिए बैठने की जरूरत नहीं। फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, गोली चलाते हुए, युद्ध करते हुए भी हम नाम जप कर सकते हैं। तस्मात् भगवान कह रहे सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध माने अपने कर्तव्य कर्म को करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसे लोग समझ नहीं रहे। शराब पीकर, मांस खाकर, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। शालिनी सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भूरी सखी जैसा विरह प्रेम कैसे प्राप्त होगा साधक को? भूरी सखी जैसा आचरण हो जाए तो ऐसे विरह हो जाए। 24 घंटे में भूरी सखी जी एक बार सेवा कुंज जाते थे, उनका नाम भोलानाथ जी महाराज है। और जो चने बंदरों को फेंक दिए जाते थे, बंदर नहीं खाते थे, ठुड्डी जो, वो बीन कर एक मुट्ठी 24 घंटे में वो पाते और यमुना किनारे बैठे राधा 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 राधा। तो ऐसा विरह हुआ कि वो चिल्ला चिल्ला कर बस रोने लगे श्री जी की प्राप्ति के लिए। इतना रोते कि ब्रजवासी जन श्री जी से कहते कि लाडली जू या बाबा को मिल जाओ या बाबा को दर्शन दे दो। बस हर समय आंसू चलते रहते। तो ये तो लाडली जू जिस पर कृपा करें तो भूरी सखी जैसा प्रेम आवे, पर वैसा आचरण भी हो। 24 घंटे में एक मुट्ठी चना खा करके जीना, आप सोचो कैसा। यहाँ बाल भोग में उतना हो जाता है, दोपहर के राजभोग, शाम खूब खान पान मस्ती, तो रोना कहाँ आएगा प्रिया प्रीतम के लिए। जब हम कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते हैं तब भगवान के लिए रोना आता है। अगर हम सुख सुविधाओं का भोग करते हैं तो इसी में मन राजी हो जाता है, रोना कहाँ आता है। रोना तब आता है जब शुद्ध सतोगुण हो, रजोगुण तमोगुण का नाश हो गया,
तो वो भगवान के दर्शन की लालसा होती, और जब भगवान के दर्शन की लालसा होती तब जिया नहीं जाता। दरस बिन दूखन लागे नैन, मीरा जी कहते हैं, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे। हा कृष्ण, हा राधा, कब आप मिलोगे? वो रो रहा है, वो विकलता भगवान जब जिस पर विशेष कृपा करते हैं, और विशेष कृपा उसी पे करते हैं जो यहाँ कुछ कामना नहीं करता, कोई भोग नहीं भोगता, केवल प्रभु के लिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता। वो एकांत में बैठे प्रभु के प्रति रोता रहता है। तो श्री जी से मनाओ कि भोरी सखी के प्रेम का एक किनकई मिल जाए हमें। वो 24 घंटे रोते थे, हम 5 मिनट रो लें श्री जी के लिए कि कब हमें मिलोगे, कब हमें मिलोगे। ऐसी व्याकुलता आवे, हे नाथ कब हम पर प्रसन्न होकर मिलोगे। ऐसी व्याकुलता आवे, ये प्रभु से प्रार्थना करे। कृपा से प्रेम जागृत होता है, और कृपा का स्वरूप यही है, निरंतर भजन करना, कुछ अच्छा ना लगना, तब भगवान की तरफ हमारा मन जाता है। अभी तो हम मस्ती में जी रहे हैं संसार में, अभी भगवान की आवश्यकता कहाँ है? किसको आवश्यकता है भगवान की? जिसके जीवन में भगवान की आवश्यकता जागृत हो जाती, उसे फिर चैन नहीं पड़ता भगवान के बिना। तो भगवान को भी चैन नहीं पड़ता, उसके बिना भगवान मिल जाते हैं उसे। अभी अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर तो मान लो आप कह दो कि मुझे भगवान चाहिए, तो तुम्हारी अंदर की चाह, जब गोपियां एक साथ मिलकर ऐसे लगे कि प्राण निकल जाएंगे कृष्ण के बिना, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथा, साक्षात करोड़ करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले श्री कृष्ण उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब भगवान के लिए सब एक साथ रोने लगी, जब भगवान के लिए रोना आ जाए तब भगवान की प्राप्ति होती है। प्रशांत पोनिया जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध बड़ा या कर्म? निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी बहुत कर्मठ असफलता को प्राप्त होते देखा जाता है, और कभी कभी ज्यादा कर्म ना करने वाला भी सफलता को प्राप्त होते देखा जाता है। तो अगर प्रारब्ध जोर पड़ गया तो बहुत जोर का कर्म करने वाले को भी असफलता मिलेगी, दुख मिलेगा, हानि मिलेगी। और प्रारब्ध जोर कर गया पुण्य का, तो थोड़ी सी प्रयास प्रयत्न किया और सफलता ही सफलता हाथ लगती जा रही। तो निर्णय नहीं किया जा सकता कि प्रारब्ध बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा, ये निर्णय साफ साफ नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं आपका पूर्व का प्रारब्ध कैसा है। तो कभी कभी प्रारब्ध जोर होता है तो पुरुषार्थ को गिरा देता है, और कभी कभी प्रारब्ध कमजोर होता है तो पुरुषार्थ निकल जाता है। दोनों में ये नहीं कहा जा सकता कि श्रेष्ठ कौन है। समझ पा रहे हैं आप? हर्ष कुमार जी, हैदराबाद से। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव की कृपा से समझ आया कि मुझ में जो ये गंदा अहंकार है कि मैं सुख भोगूं, ये गंदा अहम ही बार बार मुझे इष्ट गुरु से अलग करता है। मैं आपकी कृपा से कोशिश करता हूं कि ये अहम इस भाव में बदल जाए कि गुरुदेव को और श्री जी को कैसे सुख पहुंचाऊं। लेकिन जब मैं अपनी दिनचर्या में क्रिया करता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे अहम के सुख के लिए है जो मैं कर रहा हूं या श्री जी के सुख के लिए। नहीं, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के लिए है। किसका है प्रश्न? शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अंतर्गत है, तो उसे हम का सुख नहीं कहते। वो हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और जब शास्त्र और गुरु आज्ञा के विपरीत, तो फिर वो अहम का है। इसीलिए आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। आज्ञा के अंतर्गत होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा सदगुरु आज्ञा के अंतर्गत जीवन है, तो उसे अहम में जीवन नहीं कहते। जैसे मानो आप अपनी इच्छा से वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हो, तो शास्त्र आज्ञा है कि वृंदावन की परिक्रमा देना चाहिए, तो उसमें हम अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करते। उसमें भगवान की बड़ी कृपा कि शास्त्र सम्मत बात वृंदावन की परिक्रमा हो गई, भजन हो रहा है, गुरु ने आदेश किया है,
जीवन पवित्र रखना चाहिए, ये शास्त्र आदेश कर रहे हैं, गुरु आदेश, तो इसमें अहंकार की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अहंकार की गुंजाइश तब होती है जब हम संत और शास्त्र गुरु आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तब अहंकार बढ़ता है। ऐसे अहंकार नष्ट होता है। जब हम आज्ञा में चलते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, उनकी बात मानने से, उनका संग करने से अहंकार गलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो जन्म मरण का हेतु है। संस्कृति मूल स्थूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जो गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में चलता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जो मनमानी चलता है, उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है, और अहंकार पुष्ट होने पर दुर्गति होती है, और अहंकार नष्ट होने पर भगवत प्राप्ति होती है। अंजू सोनी जी, जयपुर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके द्वारा दी गई दिनचर्या का पालन करते हैं तो मन बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब यहाँ आके साधकों को श्री जी की सेवा करते हुए देखते हैं या भजन करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा है, ये होना चाहिए। इसीलिए संत समागम करते हैं तो हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। जैसे ऊंट है ना, वो अपने को जब गाय भैंस के बीच में देखता है तो बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब हाथी पहाड़ इनको देखता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम 2-4 माला कर लिए, थोड़ा आज्ञा पालन करें तो हमें लगता है हम भक्त हैं, लेकिन जब हम भक्तों को देखते तो हमारा कहते लोग उठ, जब पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको पता चलेगा। तो ऐसे ही जब हम महान संतों को देखते, भजनानंदी साधकों, तो हमारा अहंकार गलित हो जाए कि यार इनके आगे क्या, ये तो रात दिन श्री जी की सेवा में भजन में लगे। इसीलिए साधु संग किया जाता है, उसी के कारण अभिमान नष्ट होता है। जो साधु संग करते हैं वही कारण है जो हमारे अभिमान को नष्ट करे, अन्यथा नहीं। अभिमान नष्ट होता ही संतों के संग से। क्या इतने तपस्वी, इतने ब्रह्मचर्य से रात दिन भजन में लगे हुए, संसार से मतलब नहीं, हम लोग तो कहाँ इनकी बराबरी कर सकते हैं। अहंकार नष्ट हो जाता है। सुजीत जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जैसे मनुष्य शरीर का निर्माण संचित कर्म के कुछ शुभ और अशुभ निकालकर हुआ है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, ऐसा जानने को मिला। गुरुदेव, अब क्या वो सिर्फ प्रारब्ध ही भोगना है या संचित और भजन विहीन क्रियामान का उस मनुष्य के अगले जन्म का निर्माण? हाँ, भजन विहीन, जो भजन नहीं कर रहा है उसका प्रारब्ध भोग होगा, और मन मलिन होने के कारण, भजन ना होने के कारण उससे फिर शुभ अशुभ कर्म बनेंगे, और वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि भजन शुरू कर दे, भगवान की शरण में हो जाए, तो उसके संचित भस्म हो जाएंगे, और क्रियमाण सुंदर सुधार हो जाएगा, और प्रारब्ध का भोग कर लेगा, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन किया जाए तो इसी जन्म में हम अपने संचित को भस्म कर देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, प्रारब्ध को भोग लेंगे और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन जो भजन विहीन है उनका तो बार बार जन्म मरण चक्र अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसीलिए मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। लेकिन भोगों में रति होने के कारण वो भजन की तरफ नहीं बढ़ पाते, और भजन न होने के कारण बस 2 ही कर्म बनते हैं, पुण्य या पाप, शुभ या अशुभ, और उसी से उसका बार बार जन्म मरण होता रहता है। पूजा जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मोह माया में आकर कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक या पश्चाताप कैसे करें? भगवान की आराधना, भगवान की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर परम पवित्र कर दूंगा। भगवान गर्जना कर रहे हैं गीता जी में। पर भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करे तो हर गलती, हर पाप का नाश हो जाएगा। पर ऐसा ना हो कि भगवान के नाम के बल से पाप करे, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर नामापराध लागू हो जाएगा। यदि हमसे गलती हो गई और हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं
तो पाप नष्ट हो जाएगा और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। रवि राज जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन को भक्त बनाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा महाराज जी? भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करो, भगवान के प्रेमी भक्तों की सेवा करो, उनका संग करो, उनके वचनों को सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, मन बन जाएगा। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। यदि हम भगवान की बहुत कथा सुने, भगवान की कथा का वर्णन करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करें, तो निश्चित अमोघश्च महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कहते हैं महापुरुषों का संग दुर्लभ है, यदि मिल गया तो उसका निर्वाह करना अर्थात उनकी आज्ञा पालन करना कठिन है, यदि कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पिछले 8 वर्षों से भजन गा रहा हूँ, 1000 से ज्यादा भजन गाते हैं। जी ठीक है, अच्छा है भगवान के नाम के पवित्र पद गाना, पर आचार्यों द्वारा प्रणीत होने चाहिए। आचार्यों के, स्वामी हरिदास जी के, हरिवंश महाप्रभु के, हरिराम जी व्यास जी के, हरिव्यास देवाचार्य जी के, श्री भट्ट देवाचार्य, मतलब बड़े बड़े आचार्यों ने जो पद गाए वो लीला देख के गा रहे हैं। अगर हम वो गाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, और आधुनिक तो बात अलग है। हाँ बहुत सुंदर भगवान की लीला कथा है। ठीक है। प्रेम कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक वो साधक जिसकी साधना नाम जप से 21 कुलों को, पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती तब, ऐसे नहीं कि केवल नाम जप करो तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। इतना नाम जप करो कि पहले आपका कल्याण हो जाए, आपको भगवत प्राप्ति हो, तब आपकी 21 पीढ़ियां होंगी, जब आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। हमें इसके लिए क्या जतन करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए? हाँ, निरंतर नाम जप, हमारी 21 पीढ़ियां तर जाएं, इसके लिए निरंतर नाम जप। तो निरंतर नाम जप से हमें, भले हम आज से शुरू किया है, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जिस समय हमारी श्वास छूटेगी, हमने निरंतर अभ्यास किया, तो उस समय हम राम हरि कृष्ण बोल करके जब शरीर छोड़ेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे पुरखों का कल्याण हो जाएगा, हमारे पितरों का कल्याण हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को सद्बुद्धि प्राप्त होगी, आगे और पीछे दोनों जगह मंगल हो जाता है यदि हम निरंतर नाम जप करें तब। क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास हो, तो जब हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, हमारी आखिरी श्वास हो गई तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनीष। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम पर आपकी कृपा सदा बनी है, हमारी त्रुटियों का सुधार करने का सामर्थ्य प्रदान करें। महाराज जी, इन दिनों संबंधों में बहुत कड़वापन आता जा रहा है और संबंध विच्छेद होते जा रहे हैं महाराज जी। नहीं, आप कहीं गलत है, आपका व्यवहार कहीं गलत है। संबंध में प्रियता आनी चाहिए, भक्त के संबंध में प्रियता आनी चाहिए, हर संबंध सुधर जाना चाहिए। भक्ति करते हुए यदि संबंध बिगड़ रहे हैं तो आपकी भक्ति में कहीं कमी है। नहीं, अपनी पत्नी में भगवान है, अपने पुत्र में भगवान है, अपने माता पिता में भगवान है। हम उस भाव से प्यार करें, अधिक से अधिक प्यार करें। पत्नी को इतना प्यार करें कि उसकी सब स्वभाव बदल जाए, माता पिता को इतना सेवा प्यार करें कि हमें आशीर्वाद दे, पुत्र को इतना प्यार करें कि वो सतमार्ग में चलने लगे। हम वो प्यार दुलार ना करें जिससे पुत्र बिगड़ जाए, पत्नी बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए। तो प्यार शब्द में दोनों आते हैं, शासन और दुलार। तो दोनों के द्वारा हम अपने परिवार का, ऐसा नहीं कि खंडन हो जाए, संबंध विच्छेद, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है आपसे। तो उसी हिसाब से चलो जैसे गृहस्थी में चला जाता है, और खूब नाम जप करो। संबंध विच्छेद क्यों? हमारी कोई त्रुटि हो रही है, हमारे प्यार में कोई कमी हो रही, उसे हमें सुधारना चाहिए। सत्संग या भक्ति खंडन, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करती, वो मंडन करती है। सबसे प्यार, चराचर जगत से प्यार। फिर अपनी पत्नी संतुष्ट नहीं, अपने माता पिता संतुष्ट नहीं, तो भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? हमको तो सबसे प्यार करना है। समझ पा रहे हो ना? सुधार करो, स्वयं सहो, दूसरे के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहो और प्यार करो। अपने आप अधीन कर लोगे किसी को भी। जब हम प्यार करते हैं और सामने से प्रतिकूलता मिलती है तो गुस्सा आता है। नहीं, अगर किसी को अधीन करना है तो वो प्रतिकूलता करे, हम प्यार करें,
तो ये प्रभाव ऐसा डालेगा कि वो आपके अनुकूल हो जाएगा। ये धर्म है ना, हम सहते चले जाएं और बार बार तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये, तो वो प्यार करेगा फिर आपसे। अगर नहीं करेगा तो उसको दंड मिल जाएगा, भागवतिक दंड मिल जाएगा। वो अपने आप आपसे संबंध विच्छेद करके ऐसी जगह फंसेगा जहां उसके पुरखा पानी पा जाएंगे। तो आपको अपने धर्म से चलना चाहिए। बहुत कृपा करी दर्शन दिए आकर के, बहुत कृपा करी। बस खूब सुमिरन करे, शरीर से सेवा करे संत महापुरुषन की, और हृदय से सुमिरन करे। बस ये दो ही साधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं को चाहे वायुगुरु कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे हरि कहो, वो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। जो गुरुदेव नाम दे वो अंदर नाम चलता रहे और शरीर से सेवा बनती रहे। किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने, किसी को दुख न पहुंचे और पाप कर्म न बने। हृदय से सुमिरन, शरीर से सेवा, इसी से सब काम हो जाता है। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म बनते रहे तो हृदय से सुमिरन नहीं होगा, और हृदय से सुमिरन नहीं होगा तो मालिक तक आवाज नहीं पहुंचती। मालिक तक आवाज पहुंचाने के लिए हृदय से सुमिरन होना चाहिए। वो हृदय की पुकार सुनता है, और वो यहीं बैठा हुआ है, हृदय में ही बैठा हुआ है, पर वो हृदय से जब जपा जाता है तब उस तक हमारी पुकार। तो खूब नाम जप करो और खूब संत सेवा करो। पंकज शर्मा जी मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। महाराज जी व्यक्ति का जन्म मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित है, फिर महाराज जी सुयोग्य पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर या माता अम्बा जी की आराधना। भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है रामचरितमानस में। तो इसमें संशय क्या? अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए, अम्बा जी की आराधना की जाए, तो जो भाग्य में लिखा हो उसको मिटार करके नवीन लिख सकते हो, भगवान है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तपस्या की जाए और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको मिट सकते हैं। तप होना चाहिए। हाँ, भजन तप के द्वारा ही तो भाग्य मिटेगा, ऐसे थोड़ी मिटेगा। तो इतना व्रत उपवास करके भगवान का नाम जप करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, अम्बा जी की आराधना करना, तो उससे सब बदल। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। भजन न करे तो फिर कुछ नहीं ठीक होना। जो प्रारब्ध है वही बहुत सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण की परंपरा बनी रहेगी। भजन करोगे सब ठीक हो जाएगा। चाहे राम का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे शिव का, वो सब एक ही परम तत्व है। भजन से वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंत। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं के सब भाग्य बदल जाते हैं, उन्हीं का सब आनंद बढ़ जाता है, वही भगवान को प्राप्त होते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या किसी का मन रखने के लिए छोटे छोटे झूठ बोल सकते हैं, जैसे छुट्टी लेनी हो या फिर घर वालों से? वैसे झूठ बोलना तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो निषेध ही है, पर मानता कौन है? कलयुग में ऐसा प्रभाव चल गया है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ की बाहुल्यता कलयुग में हो गई है। झूठ बोलना काफी तो मोबाइल ने बढ़ा दिया है। बोले कहाँ हो? वो बोले इस समय हम आगरे में हैं, और बगल घर में। वो झूठ बोल रहे हैं ना। बोले कह दो है नहीं, झूठ बुलवाता है। काफी तो मोबाइल झूठ बुलवाता है, और काफी अपने जानबूझकर बात बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो अगर हम सत्य बोलें तो हानि क्या हो जाएगी? भाई हम नहीं आज आपसे बात कर सकते, एक सेकंड बोला काट दिया। हम क्यों बोले कि कह दो आगरे में है ऐसा? कभी कभी बड़ों का मन रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, वो उदास हो जाते हैं ज्यादा। सच झूठ बोलने से बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं। सच बोलने से मतलब गुस्सा आ जाती है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर हम प्यार से अपने सत्य को, तो सत्य हमारी रक्षा करेगा, सत्य उनके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करेगा। झूठ बोलने में कैसे झूठ बोला जा सकता है?
किस विषय पर? हमें जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारी समझ में आ जाए। जैसे किसी के घर रहना है, अगर मेरी फ्रेंड है उसके पास घर रहना है, उनको ज्यादा नहीं पसंद है तो हम कुछ और कह के चले जाते हैं कहीं। पड़ोसी घर जाना है तो बोलेंगे उस ऐसे इनकी माता जी को ये पसंद नहीं है, जाना इनके घर में, और जा इनके घर रहे, जा इनके घर के। नहीं गलत है। गलत है ले। तो अगर हम अपनी गलती सुधारे तो ठीक है। झूठ बोलना इसे चालबाजी कहते हैं, इसको चालबाजी कहते हैं। झूठ बोलना, चालबाजी करना, कपट करना, ये गंदी बातों को हम अपने जीवन में ना रखें। सीधी बात है, आपको पसंद नहीं लेकिन हमारा कार्य है वहां तक जाना, तो आप क्षमा कीजिएगा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप नहीं चाहती हैं, हमें जाना अनिवार्य है। वो थोड़ा उनको बुरा लगेगा लेकिन उनको पता है मेरी बहू कहाँ गई है। अब तुरंत काम बना, वो बोले उनके घर गए, बोले उनके घर नहीं गई, वो तो उनके घर गई है, तब तो बहुत ही गलत हो जाएगा। जब उनको असलियत पता चलेगी तो हमें लगता है जहाँ तक हो सके झूठ ना बोला जाए। आकांक्षा जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जर्मनी में रहते हैं और आपकी असीम कृपा, प्रतिदिन की शुरुआत आपकी वाणी से ही होती है, दिन भर राधा नाम चलता है। और महाराज जी, हम शनिवार को कई देशों के साधक मिलकर राधा नाम की कीर्तन आदि करते हैं। महाराज जी, आगे आप प्रश्न है कि जब हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में दोष दर्शन नहीं करते और हम हर प्रतिकूलता को अपना प्रारब्ध मानकर राधा नाम का आधार बनाकर सहज हो जाते हैं, तब किसी भी प्रतिकूलता में सामने वाले व्यक्ति को सही या स्वयं में ही दोष दर्शन होने लगता है। महाराज जी, अपने दुख से निराशा नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के कष्टों का चिंतन ज्यादा होता है। महाराज जी, मेरी सहजता से धीरे धीरे ऐसा नहीं, ऐसा चला जाता है कि जैसे हम इनके प्रति ना द्वेष करते हैं और ना इनके प्रति हमारी अहित भावना है। अब ये हमसे द्वेष करके जल रहे हैं तो ये इनका स्वभाव है और इनको जलना चाहिए, क्योंकि जब जलेंगे तभी इनको महसूस होगा कि मैं गलत हूँ, मेरा हृदय जल रहा है। हमको उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमको दुख तब होना चाहिए जब हमारी किसी क्रिया से, हमारी वाणी से इनको दुख पहुँचा, तो हमें पश्चाताप होना चाहिए कि हमने गलत किया, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हम स्वयं अपने रास्ते सही चल रहे और कोई हमसे द्वेष करके दुख प्राप्त कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है, हम उसको रोक नहीं सकते, उसे हम संभाल नहीं सकते। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना देखना है हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे। अब वो हमारे प्रति भावना करके दुखी हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हमारा बस नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव उसको दुख दे रहा है। इसलिए हमको प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसे संसार की इन वृत्तियों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगी। जी प्रभु, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, नहीं, आपको दुखी नहीं होना। प्रसन्न आत्मा, संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। हमारे द्वारा अगर दुख किसी को मिला तब तो दुख होना ठीक है, क्योंकि उससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, उससे हमारी क्रिया सुधर जाएगी। लेकिन कोई अपने आप हमारे प्रति भाव करके दुखी हो रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए, बहुत से बहुत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। व्यर्थ में वो जल रहा है, पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोई दोष है या नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई दोष ना बने, फिर भी कोई हमें बार बार प्रतिकूलता दे रहा है, हमको नहीं, तो सहना चाहिए, हमें सहना चाहिए। हाँ, उमा क्षमा सापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब आप सहोगी तो आपकी सहनशीलता उसके स्वभाव को नष्ट कर देगी, उसको ठीक कर देगी, उसका दंड उसको मिलेगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, जो शाप होता है उससे भी अधिक बलवान क्षमा होती। आपने क्षमा कर दिया, प्रतिकूलता वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिकूलता जो दे रहा है वो हम क्षमा के द्वारा सह रहे हैं, तो ये हमारी सहनशीलता हमको बचा लेगी और उसको नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं कि हम 4 गाली रोज कोई देता, हम चुपचाप सह रहे हैं तो 8 देने लगेगा, नहीं, वो देने लायक नहीं रहेगा। जब हम चुप रहते हैं तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। एक नाव में 50 लोग बैठे थे, उसमें एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो 2 पुलिस कर्मचारी चढ़े। उस समय, पुराने समय में संगीन लेके चलते थे, जिनमें चाकू पर लगी हो ऐसी राइफल लेके चलते थे। तो नजदीक गए और संत के शिष्य से कहा, और शकील तो वहाँ जगह नहीं थी,
तो एक बूट मारा, वो नंगे पैर बैठे थे तो बूट से उनके पैर में मारा और कहा साइड हो। वो कोशिश की लेकिन जगह नहीं थी, फिर एक थप्पड़ मारा। वो कुछ नहीं बोले क्योंकि साधु थे, शांत चुपचाप सह गए। अब नाव किनारे पहुंची तो पानी हाथ दो हाथ जहां नाव नहीं जा सकती, तो उन्होंने राइफल को ऐसे किया और ऐसे करके छलांग मारना चाहा। ऐसा बूट फिसला कि वो जो चाकू थी उन्हीं के गले में घुस गई और वहीं मर गए। तो उनके गुरुजी ने शिष्य को डांटा, कहा अगर 2-4 शब्द बोल देते तो बच जाता, तुमने एक भी शब्द उत्तर नहीं दिया, उसका साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सारे पुण्य नष्ट हो गए, देखो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उमा क्षमा सापौते बारी। यदि आपको कोई सता रहा है और आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, और अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, कि वो झेल नहीं पाएगा। ये सिद्धांत है। अगर हम चुप हैं तो चुप रूपी ये बम उसको नष्ट कर देगा, और अगर हम बोल दिया तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो बच सकता है। अगर हम बोले ना तो फिर बहुत बड़ा अहित हो सकता है उसका। तो हम ये न सोचे कि जो हमारे साथ प्रतिकूलता, गाली दे रहा है या हमें परेशानी कर रहा है, यदि मैं इसका उत्तर नहीं दिया तो कल ये बढ़ करके करेगा, नहीं, कल करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा है ना, वो देख रहा है। अब हमारा कर्म हमको भोगना है तो बात अलग है, अगर कर्म नहीं भोगना है तो उसको दंड निश्चित मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाला देख नहीं रहा, मालिक सबको देख रहा है। अगर आप शांत हो, चुप हो और आपको कोई सता रहा है तो एक दिन वो दुर्गति को प्राप्त होगा। आप चुप होकर देख लेना, वो 2-4 दिन उन्नति दिखाई देगी, लेकिन वो ऐसा नष्ट होगा कि बिल्कुल बात समझ लो। इसलिए सहनशील उन्नति को प्राप्त होता है और क्रोध करने वाला अवनति को प्राप्त होता है। आप सहनशील बने।